नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशाना चमोली ब्लॉग। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। सोचा आज मैं ब्लॉग बनाऊं। कल हम लोग गए थे कुक्कू के ओरिएंटेशन में, जो कि बहुत ही सिंपल था और कुक्कू की तबीयत ख़राब थी, बट तो भी हमें उसको ले जाना पड़ा क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि बच्चे का जाना ज़रूरी है क्योंकि क्लास टीचर से इंटरेक्शन होगा। और फिर ड्रेस लेनी थी, तो हमें वो फिर मेजरमेंट के लिए भी कुक्कू चाहिए था क्योंकि वो जो शॉप है काफ़ी दूर है। अगर कुछ ऊपर नीचे साइज़ हो जाता तो हमें फिर दोबारा दूर जाना पड़ता, फिर कुक्कू को ले जाना पड़ता। तो इसीलिए हम एक ही टाइम में कुक्कू को ले गए, पूरा मेजरमेंट करके उसकी स्कूल की ड्रेस आ गई है। कुक्कू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और आज उसके फीवर का 5th डे है, बल्कि डॉक्टर ने बोला है कि ये नॉर्मल वायरल ही है। बट और हम तो ये सोचते थे कि ये तो उसे मतलब कुछ ज़्यादा कुछ बीमारी ना हो, कि उसकी आइस काफ़ी ज़्यादा रेड हो गई थी और उसके होंठ सूख गए थे। तो बहुत सारी दिक्कत की मतलब जॉन्डिस ना हो जाए या कोई बीमारी ना हो जाए, तो इसीलिए बस अभी वही है। आज 5वां दिन है, तो रात को कल का फीवर नहीं था। और जिस डॉक्टर को हम दिखा रहे हैं वो डॉक्टर भी काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर है, एमडी है वो पीडियाट्रिक्स में। और हम काफ़ी टाइम से उसको दिखा रहे हैं क्योंकि वो कुक्कू को हम कुछ भी होता है हम उन्हीं के पास ले जाते हैं। तो बहुत ही काम है, बहुत शांत डॉक्टर है। इतनी जल्दी नहीं, हम जैसे पेरेंट्स हाइपर बहुत जल्दी हम लोग बहुत जल्दी बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं अपने बच्चे को लेके, बट वो डॉक्टर बहुत ही काम है। आपको पूरा समझाती है, पूरा ब्रीफ करेगी, आपको काम करेगी कि आप टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं है। वो बच्चे को देख के ही मतलब आपको बता देगी बच्चे को आगे कुछ ऐसी बीमारी है कि नहीं है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वायरल है। तो या फिर मौसम चेंज की वजह से, क्योंकि अभी हम देहरादून गए थे तो वहाँ ठंडा था, यहाँ गर्म मौसम है। या होली में वो बहुत ज़्यादा भीगा था, तो मैं भी उस वजह से भी हो सकता है। या वो नेम हो, यहाँ संडे को हम लोग आए थे होली के बाद और वो मंडे को स्कूल गया था। और मंडे को मे भी किसी बच्चे को फीवर हो, तो उस वजह से भी उसको ये फीवर हो सकता है। तो आज उसका 5th डे है, तो उसने 5 दिन से उसने दूध नहीं पिया है। तो अभी उसने फ़िलहाल बोला है कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, बट वो मुझे पता है वो मांगा है, बट वो पिएगा नहीं। तो उसने 5 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। उसने बीच में फ्रेंच फ्राइज की डिमांड करी थी, उसने कीवी के लिए कहा था, बट कीवी भी एक उसने खाई। फिर स्ट्रॉबेरी के लिए कहा तो एक स्ट्रॉबेरी खाई। मैंने नारियल पानी भी देने के लिए कहा, बट नारियल पानी उसे सिर्फ लिया और उसने पिया नहीं। तो अभी फ़िलहाल उसने दूध की डिमांड करी है, तो फ़िलहाल उसको मैं दूध देती हूँ, देखते हैं पीता है कि नहीं पीता। और कल क्या क्या उसके ओरिएंटेशन में हुआ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करनी थी क्योंकि काफ़ी लोग ये क्या करते हैं, बच्चे को जब फीवर होता है तो उसको और ज़्यादा गर्म कपड़े और ब्लैंकेट जो उसको पहना देते हैं, बट ऐसा नहीं करते। डॉक्टर साफ मना करते हैं ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब बच्चे की है, आपकी ऑलरेडी बॉडी गर्म है, ऊपर से आप उसको और गर्म कर रहे हो तो फीवर और हाई हो जाता है। तो इस वजह से जितना आप उसको बच्चे को खुला रखोगे या अपने आप को खुला रखोगे, उतनी जल्दी बुखार कम होगा। और फीवर में ऐसा नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आप सब कुछ खा सकते हो। बस ये है कि दही नहीं खा सकते, क्योंकि यही है कि अगर टॉफ़ी की इसमें वो डालो, दूध में इसका टॉफ़ी डालो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है दूध में टॉफ़ी कैसे डालने के लिए बोल रहा है, बट हम डालेंगे। इसमें भी ये चॉकलेट वाला दूध के लिए कह रहा है, तो वो डाल देंगे। और अभी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी है, तो वही इसको हम देंगे। तो बस ये वायरल जो फैल रहे हैं, ये 5-6 दिन ले ही रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये अब मैं कह रही हूँ कि बीच में मैं भी बहुत घबरा गई थी, वो तो डॉक्टर ने मुझे थोड़ा काम किया। फिर डॉक्टर ने अपना नंबर दिया कि आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं 3 दिन की छुट्टी पे हूँ। मैं भी कुछ और सिम्टम आते हैं, कोल्ड होता है, कफ होता है या कुछ और सिम्टम होते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो अभी इसकी दोनों आइज़ मतलब चिपक रही थी सुबह उठते ही, तो हमने डॉक्टर को मैसेज किया, तो डॉक्टर ने उसके लिए फिर ड्रॉप दे दी है। तो अब आज थोड़ा कम है, बट तो भी अब देखिए अगर नहीं होता, अभी फीवर आता है उसको, तो हम कल फिर ले आएंगे, फिर उसको टेस्ट करवाएंगे। इसमें मैं अब डाल रही हूँ ये वाली ड्रॉप, और कुकुर रो रहा है, रोते नहीं है रोते नहीं, मैं डालूंगी, देखो देखो फटाफट से डालूंगी, पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। चलो चलो अभी हम वीडियो करते हैं बंद, पहले हम डालते हैं आई ड्रॉप, ठीक है। तभी तो फ़ोन देख पाओगे आप, हैं? तभी फ़ोन देख पाओगे। फ़ोन नहीं देखना पक्का, ठीक है, फिर दवाई डलवा लो वो आइज़ आपकी रेड हो रही है।
चलो मैं डालती दवाई। यहाँ पर आगे हैं कुकुर की कीवी, और ये कीवी खाएगा और ये फोक से ही खाएगा। चलो खा लो, खाओ। मगर डिमांड है, खाएगा नहीं हो, बस उसकी वो डिमांड है। हम ही खाते हैं अपना खाना। खाओ कुकू, ये ऐसे। वेरी गुड, खा लो खा लो। कुकू बिल्कुल रेडी है। कुकू फोटो सेशन चल रहा है। कुकू बिल्कुल रेडी। कुकू कैसा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा बेटा, अब तो यही है जो कुछ है। मुझे नहीं क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? मैं जो आपको अब दिखाती हूँ कि कल का ओरिएंटेशन था तो क्या क्या हमें बताया गया। सबसे पहले वहाँ बताया गया उनका जो भी पढ़ाने का जो भी तरीका है वो सारा बताया गया। और तुम पीछे देख रहे, थोड़ा साइड हो जाओ। तो वो सब उनका जो पैटर्न है वो बताया गया कि क्या क्या कैसे पढ़ाएंगे आगे, और स्कूल में लंच बॉक्स में क्या क्या देना है। लिक्विड वाली चीज़ नहीं देनी है, दलिया खिचड़ी दाल ये सब लिक्विड वाली चीज़ नहीं देनी है। और सब कुछ बताया गया कि इसका ग्रीन हर सेक्शन का जो है कलर थीम है। जैसे कोको का है ग्रीन, तो उसको जो भी उसका चीज़ जाएगी आगे वो ग्रीन ही होगी। और बाकी जो स्कूल का जो बुक्स मिली है उन पर ऑलरेडी कवर लगा हुआ है, और ये सब कुछ कॉपी भी, नोटबुक भी, बुक्स भी, सब कुछ स्कूल में जमा हो जाएगा। पेंसिल रबड़ इरेजर सब कुछ जो भी है वो सब कुछ स्कूल में जमा हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। मतलब बैग में सिर्फ लंच बॉक्स या फिर फ्राइडे को वो लोग देंगे वो करने के लिए। तो फ्राइडे को हम लोग चेक करके वापस रिटर्न कर देंगे। तो स्कूल बैग में ऐसा कुछ होगा नहीं, स्कूल बैग में सिर्फ ये होगा। हाँ जी बोलो। अभी रुको। तो स्कूल आपको देखो, स्कूल बैग में क्या ले जाना है अपने स्कूल बैग में? यस। तो ये बिब है खाने के बाद, ये है, ये स्कूल का ही है ये। तो खाते टाइम ये लगाना है, और स्कूल का इसमें नाम लिखा हुआ है ये। और ये टावल जो है जिसके ऊपर खाना ऐसे रखना है और ये बच्चा खाएगा। तो ये 2 सेट मिले हैं, ये 2 सेट है। तो ये खाने के टाइम के लिए है। और ये मिला है 2 जोड़ी सॉक्स है, इसमें जो है स्कूल का नाम लिखा हुआ है, ये भी स्कूल के नाम के हैं। और ये 2 जोड़ी जो है इसके ड्रेस हैं, वो है 2 जोड़ी ड्रेस हैं। नेक्स्ट है इसका स्विमिंग कॉस्ट्यूम का बैग। तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम के बैग के अंदर एक है टावल, तो ये मिला है एक इसके अंदर टावल। और इसके अंदर मिला है इसको ये चश्मा। कुकू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटेड तो मैं भी हूँ। खोलते कैसे हैं कुकू इसको? रुको ना, ये कान पे लगाते शायद। ये देखा तुमको? जब स्विमिंग करोगे ना तब पहना, यहाँ देखो। चलो निकाल दे, इसको संभाल देंगे। तो ये जब स्विमिंग करेगा तब कुकू को ये पहनने हैं। और ये मिला है इसको शॉर्ट, ये है शॉर्ट्स। ये सिलिकॉन वैसा होता है, ये नायलॉन का होता है, तो बहुत सॉफ्ट होता है। तोड़ना नहीं कुकू है। इसके साथ कान के भी ये रखो कमाल के। उठाओ कुकू। और ये मिली है कैप, ये है कैप। तो ये सारा स्कूल का ही है इसका। आई थिंक कैप एक है कि हाँ, एक कैप है ये स्कूल की कैप जो स्विमिंग करते टाइम पहनेगा। तो ये है कैप, ठीक है। तो ये हम लोग रख देते हैं वापस। टॉवल तो हम लोग घर में भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये आई थिंक ये स्कूल में सबमिट हो जाएगा, तो ये स्कूल में ही देना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसका बस बेस्ट पार्ट मुझे पिना दो, इसको पिना दो। कुकू अपना वो दिखा रहा है। इसका वो एक और वो नीचे गिरा था, वो कहाँ गया? संभाल दो, ये आपके स्कूल में सबमिट करना है। और जो इसका जैसे कलर है
बुक्स का मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो पैटर्न है वो है ग्रीन, जो इसका थीम है। इसके अंदर बहुत सारे पेपर्स हैं इसके अंदर, तो ये जो भी इनका एक्टिविटी होगी उसमें ये यूज़ होगा यूज़ होगा। और इसमें जो बुक्स है, बुक्स जो हैं वो है यस। तो ये है कंप्यूटर की। तो सबसे पहले इसका कंप्यूटर का सिखाएंगे। अब कंप्यूटर में क्या सिखाएंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेस्ट पार्ट कि पहले हमें सिखाते थे W4 वॉच, W4 बहुत चीज़ सिखाते थे, लेकिन अब W से सिखाते हैं। अच्छा, तो आगे वाली जनरेशन को W4 वॉच नहीं, W4 व्हाट्सअप सिखाने वाले हैं तो ये इसकी एक्चुअली कंप्यूटर की बुक है। तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड, मतलब IT से रिलेटेड या सॉफ्ट कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है, फेसबुक, जीमेल या हुआ हो, तो ये सारा इसमें सिखाया जाएगा। और ये हिंदी की है, इंग्लिश की है, मैथ्स की है। मैथ्स की तो ये फोनिक साउंड है, जैसे ये फोनिक मेरे तो सर के ऊपर से जाता है, मतलब अभी से इनकी रीडिंग भी स्टार्ट है। और क्योंकि यहाँ पर मैंने जो देखा है ये इनकी रीडिंग स्टार्ट है यहाँ से, तो यहाँ पे इनकी रीडिंग स्टार्ट है। तो ये सारी है। बाकी हिंदी मैथ्स की है इनकी, ये सारा मैथ्स का है इनका। अम्मा मुझे दो, मेरे हाथ में दो। तो बस ये सारी बुक्स हैं, ये हिंदी है, ये पढ़ने वाला ये सब कुछ है, एक्टिविटी है। और ये क्रेयॉन्स है, और ये रबर पेंसिल, ये सब कुछ स्कूल में जमा होगा, पेंसिल भी। और ये इसकी एक्टिविटी बुक है, और ये इसकी नोटबुक है, ये सारी इसकी नोटबुक है। तो ये भी स्कूल में सबमिट होगी। इनमें कवर नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें ये है, तो इसीलिए हमारी तरफ फुल छुट्टी। और जो अब पहले के लोग तो स्कूल के बुक्स लाकर पहले कवर लगाना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन अब जो है बाहर से इनका कवर लगा हुआ आता है। तो इसमें ऑलरेडी कवर प्लास्टिक का लगा हुआ है। हमें बस नेम स्लिप लगाकर और परमानेंट मार्कर से नाम लिख के स्कूल में सबमिट करना है। ये स्कूल में रहेगी, तो कॉपी गंदी होने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है अब ओ शिट, हाँ बच्चे, कुकू की मौसी ने कुकू के बर्थडे पे ये दिया था पिगी बैंक। और कुकू ने क्या किया था ना, तो कुकू ने इसकी जो चाबी है इसी के अंदर वापस डाल दी थी। और एक तरीके से उसने सही किया कि हमें खोलना पाए। अगर चाबी हमारे हाथ में होती तो हम किसी ना किसी के मतलब किसी ना चक्कर में हम पैसे निकालते रहते हैं, मतलब यूज़ के लिए। तो अभी कुकू क्या कर रहा है, 2-3 दिन से उसमें लगातार पैसे मांग रहा है, मुझे पैसे दो डालने के लिए। तो कल भी उसने मुझसे मांगे थे, आज भी मुझसे मांगे। तो मैं फिलहाल तो बड़ा नोट नहीं दे सकती, तो मैं उसको 10 रुपीज़ का नोट दे रही हूँ डालने के लिए वो। और कुकू से हमने पूछा कि वो बर्थडे में इतने अपना जब पिगी बैंक खोलेगा तो क्या लेगा, तो कहता है मैं बड़ी वाली लैम्बोर्गिनी लूँगा। तो वो अपने बर्थडे कार के लिए पैसे जोड़ रहा है, जमा कर रहा है। तो अब वो पैसे डालेंगे। डालो डालो इसमें, ये देखो ये लोग बोले नहीं डालो, चलिए डालो। तो दोस्तों पूरे दिन के बाद अब हम बना रहे हैं, हम नहीं मैं बना रही हूँ पकोड़े वाली कड़ी। बहुत टाइम बाद, आज थोड़ा मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है क्योंकि बाहर कल और आज से थोड़ा बारिश थी, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ कड़ी। थोड़ा मौसम ठंडा है इसीलिए, ठंडे मौसम कड़ी खाने का स्वाद ही अलग होता है। और साथ साथ में पकोड़े वाली कड़ी मिल जाए तो क्या गजब है। कोको को हम कड़ी नहीं देंगे क्योंकि मम्मी कह रही थी कि क्या पता उसको शीत गर्मी भी हो सकती है, सर्द गर्म भी हो सकता है। तो उसको कड़ी मतलब और गर्म चीज़ें ना देकर तो ठंडी चीज़ें, तो उसके लिए मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी और हमारे लिए कड़ी। और देखते हैं रोटी या चावल जो भी खाए, तो वो इनसे पूछूंगी जो भी इनकी डिमांड हो वो। अभी मैं बना रही हूँ उनके लिए पकोड़े। तो पकोड़ों के लिए मैंने क्या क्या लिया है वो आपके साथ दिखाती हूँ। पकोड़ों के लिए जो है मैंने ये बारीक बारीक प्याज काट लिए हैं। और कड़ी में अगर आप पकोड़े खाओगे तो वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। इसमें आलू काट लिए हैं, और थोड़ा सा मेरे पास एक आधा स्लाइस घी का बचा था, तो मैंने आधा घिया लेकर उसको भी मैंने कद्दूकस करके और उसका जो है पानी निचोड़ लिया था। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया है पकोड़ों के लिए। काफ़ी ज़्यादा पकोड़े, तो कुछ पकोड़े मैं ऐसे खा लेंगे। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मैंने थोड़ी सी ली है हींग, और ये मैंने लिया है मेथी, और ये है यहाँ पे है जीरा, ये यहाँ पे अजवाइन। तो ये सब कुछ मैं इसमें डालूँगी। ठीक
ठीक है, और साथ में डाल देंगे अब इसमें बेसन। कड़ी पत्ता नहीं है और धनिया नहीं है, बस बाकी सब कुछ है, बस कड़ी पत्ता और धनिया नहीं है मेरे पास, बाकी तो सब कुछ है। और वही है जिनसे स्वाद आता है वही नहीं है। ये हमें डाल दिए। इसमें अब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड करो, लहसुन धनिया अदरक जो भी। तो लहसुन मैं ज़्यादा इसमें नहीं डालूंगी, तो कड़ी बनाऊंगी मैं उसमें लहसुन डालूंगी, इसमें मैं लहसुन नहीं ऐड करूंगी, इसमें मैं सिंपल ही रखूंगी क्योंकि क्या पता कुक्कू भी खाए एक आध पकौड़ी, तो मैं लहसुन इसमें इसलिए नहीं डालूंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब नेक्स्ट डे है और कुक्कू की डिमांड पे जो है मैं फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ। और कल का मैं एंड करना मुझे याद नहीं रहा था, एंड नहीं कर पाई थी, तो नेक्स्ट डे मैं एंड कर रही हूँ। अभी सुबह सुबह है, कुक के लिए बना रही हूँ थोड़े से फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि कुछ तो खाए, वैसे नहीं देना चाहिए बट वो कुछ तो खाए, तो इसीलिए मैं फ्रेंच फ्राई बना रही हूँ। तो आज का व्लॉग करती हूँ फिर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन पर प्रेस ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।